जय श्री बालाजी। 23 अप्रैल 2024 8:38 पर मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि बेशक मंगल की मित्र राशि है, लेकिन वहां पर राहु, बुध और शुक्र के साथ गोचर करेंगे, युति करेंगे। राहु और मंगल अंगारक योग बनाएंगे। मंगल की ये स्थिति दो पाप ग्रहों के मध्य रहेगी। एक तरफ सूर्य और एक तरफ शनि देव रहेंगे। मंगल की स्थिति यहां पर बहुत ही कमजोर रहेगी और मंगल का ये गोचर जो मीन राशि में होने जा रहा है, किस लग्न के लिए क्या फल देगा, क्या क्या उपाय करने हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हरकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं मंगल के गोचर की, जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। और सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। राहु के साथ अंगारक योग बनाएंगे। सतमेश शुक्र साथ में रहेंगे, धनेश शुक्र साथ में रहेंगे और तृतीयेश और छठेश बुध भी साथ में रहेंगे। मेष लगन वालों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। मंगल की स्थिति यहां पर बहुत कमजोर हो गई है। सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। अष्टम भाव का स्वामी राहु के साथ 12वें भाव में किसी भी प्रकार की कोई चोट, एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बनी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। ऐसी स्थिति में आपको नीले रंग के और काले रंग के वस्त्रों से दूर रहना है। ऐसे रंग नहीं पहनने हैं। अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में ये काले नीले रंग नहीं रखने हैं। हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करिएगा। रसोई में बैठकर, जहां आपका खाना बनता है, किचन में बैठकर या खड़े होकर आप अपना खाना खाइएगा। मंगलवार को मीठा हलवा बनाना है। उस हलवे में आपको पानी नहीं डालना है, दूध का इस्तेमाल करना है। यानी कि दूध डालकर मीठा हलवा बनाना है और उस हलवे को आपने खुद अपने हाथों से अपने घर के मेंबर्स को सर्व कर सकते हैं। अगर वहम हो तो आप किसी मंदिर में भोग लगवाकर बांट सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी ड्राइविंग बहुत ध्यान से करनी है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी एकादश भाव में आय के साधनों में कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें पहले से चल रही थी। अब मंगल जो है वो रुकावटें खड़ी करेंगे। यानी कि आय के साधनों के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। लग्नेश और सतमेश दोनों एक साथ हैं, यानी कि मंगल और शुक्र साथ में राहुदेव, और राहुदेव की नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर। लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपसी कला हो सकती है, जब आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो अपने पारिवारिक जीवन को, अपने गृहस्थ जीवन को थोड़ा बचा के रखिएगा। जिनकी विवाह की कोई बात चल रही थी, रिश्ते की बात चल रही थी, वो बात भी आपकी रुकने वाली है।
वहां पर भी कुछ ना कुछ वहम भरम उत्पन्न हो जाएगा और आपकी बात बीच में ही रुक जाएगी। अगर आपका कोई बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहां पर भी मतभेद आपके पार्टनर के साथ उत्पन्न होंगे। आय के साधनों के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आय के साधन इतने आसान नहीं रहने वाले। सतमेश और लग्नेश का संबंध मंगल और राहु की जुति, राहु और शुक्र की जुति, कहीं ना कहीं कोई एलिगेशन ऑपोजिट सेक्स की तरफ से आ सकता है, लग सकता है। इसके जरा आपको बच के रहना है। 4 किलो जौ दूध के साथ धोकर चलते पानी में जल प्रवाह करें। केसर का तिलक आपको प्रतिदिन करना है और किसी मिट्टी के बर्तन में संदूर, हनुमान जी वाला संदूर डालकर आपको घर में या अपने ऑफिस में रखना है। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल छठे भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और दसम भाव में गोचर करेंगे। और दसम भाव में बुध, शुक्र और राहु मंगल के साथ युति कर रहे हैं। छठे भाव का स्वामी दसम भाव में, आपके जॉब में, आपके व्यापार में ये मंगल देव और राहु का जो कॉम्बिनेशन है बहुत सी परेशानियां खड़ी करेगा। आपका कोई ना कोई कंपटीटर खड़ा हो जाएगा। आप जॉब करते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ लेग पुलिंग हो जाएगी। कुछ ना कुछ लोग आपकी चुगली निंदा में लग जाएंगे। कुछ ना कुछ लोग आपसे शत्रुता जो होती है, गुपचुप तरीके से शत्रुता निभाना, ऐसे के कुछ कार्य करेंगे। आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में पूरा अलर्ट रहना है। अपना काम समय पे पूरा करना है, पंक्चुअल रहना है, ताकि कोई लेग पुलिंग भी करे तो आपके ऊपर उसका असर नहीं आ पाए। अगर आप व्यापार में हैं तो ध्यान रखिएगा, एकादश भाव का स्वामी दसम भाव में। अधिक लाभ के चक्कर में, अधिक आय के चक्कर में, अधिक प्रॉफिट के चक्कर में किसी को उधार मत दे बैठिएगा। कोई गलत पार्टी मत लगा लीजिएगा, नहीं तो फिर वो पैसे भी लेट हो जाएंगे, फंस जाएंगे और व्यापार में भी उथल पुथल हो जाएगी। तो जैसे भी हो अपने व्यापार को संभालिएगा। वहां पर आपको पूरा एकाग्रता दिखानी है। अगर आप कुछ जॉब वगैरह बदलने की सोच रहे थे तो ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसे समय में जॉब मत बदलिएगा। छठे भाव का स्वामी दसम भाव में और एकादश भाव का स्वामी दसम भाव। तो आय के साधनों के लिए भी आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। व्यापार में भी उथल पुथल, उतार चढ़ाव रहेंगे। गाय को हरा चारा डालिएगा, गुड़ डालिएगा। वैसे भी मंगल देव मिथुन लग्न के लिए बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारका होते हैं। कर्क लग्न के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होंगे और नवम भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी नवम भाव में और राहु की पूर्ण दृष्टि, नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत ही कठिन है। पढ़ने बैठेंगे, मन कहीं और चला जाएगा। आप अपनी आउटपुट निकाल ही नहीं पाएंगे। और ये राहु की दृष्टि आपका स्टडीज में,
पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगने देगी, भटकता रहेगा। नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करिएगा, केसर का तिलक करिएगा, कुछ अपने इष्ट देव या गुरुदेव के मंत्रों का पाठ करिएगा। और विद्यार्थी वर्ग को राहु को शांत करने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। माँ सरस्वती का त्रिसा पढ़िए, उसके मंत्रों का पाठ करिए, ताकि राहु देव शांत रहे। पंचम भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ, और राहु की दृष्टि पंचम भाव पर। जो महिलाएं कंसीव कर चुकी हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको बहुत ही सचेत हो जाना चाहिए। ये समय संतान के कष्ट का है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है, आपको पूरा अलर्ट रहना है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है। उनकी सोसाइटी गलत हो सकती है, कोई गलत कार्य कर सकते हैं, आपके आगे जुबान लड़ा सकते हैं। तो संतान पक्ष के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी ये समय तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, कुछ ना कुछ आपसी डिस्प्यूट का समय। दसम भाव का स्वामी होगा भाग्य भाव। तो यहाँ पर धर्म के साथ आपको जुड़ के रहना है। आप जिस भी इष्ट देव का पाठ करते हैं, जिस भी गुरुजनों का पाठ करते हैं, आपको करते रहना। ये राहु देव आपको इन कार्यों से रोकेंगे, आपका मन नहीं लगने देंगे। मन में आएगा छोड़ दो, लेकिन आप ढीठ बन के लगे रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपने जो गुरु हों आपके, उनका पाठ करिएगा। साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लीजिएगा। जितना आप धर्म से जुड़ के रहेंगे, भाग्य उतना ही आपका प्रबल होगा। केसर का तिलक प्रतिदिन करना है। सेवादार जो गलियों में झाड़ू वगैरह लगा रहे हों, सफाई कर रहे हों, उनको 5-10 रुपए के कॉइन देकर उनको चाय पीने के लिए कॉइन दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सिंह लग्ना की। सिंह लग्ना के लिए भी मंगल देव योग कारका होते हैं, जो कि चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी अष्टम भाव में राहु के साथ। माता श्री की सेहत में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। उनकी सेहत खराब हो सकती है। आपका मन भ्रमित रह सकता है, बेचैन रह सकता है। घर परिवार के सुख में आपको कुछ ना कुछ कमी रहेगी। आपका मन या आपका समय घर से बाहर, परिवार से दूर निकलने वाला है। किसी भी प्रकार का आप कोई भूमि खरीदना चाहते थे, कोई घर खरीदना चाहते थे, कोई व्हीकल खरीदना चाहते थे, ये समय उत्तम नहीं है। ऐसे समय में अगर आप कोई चीज़ खरीदेंगे, वो आपको गलत चीज़ मिलने की संभावना है। पहले से ही कोई बिका हुआ प्लॉट मिल जाएगा, कुछ चोरी किया हुआ व्हीकल मिल सकता है। तो इस प्रकार के कुछ भी कार्य करने से पहले 100 बार सोचिएगा। हो सके इस प्रोग्राम को कुछ देर के लिए टाल दीजिए। भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में है। भाग्य आपका पूर्ण साथ नहीं देगा। भाग्य में बहुत रुकावटें रहेंगी। हर कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट रहेगी। 8 गुड़ वाली मीठी रोटियां बनाकर उसको तंदूर के ऊपर लगवाना है और आवारा जानवरों को डालनी है। केसर का तिलक माथे पे, नाभि पे और जुबान के ऊपर करना है। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए भी मंगल देव बहुत ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते हैं। वो तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में
अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में और राहु के साथ आपके वैवाहिक जीवन में आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ अनबन होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कुछ ना कुछ मतभेद उत्पन्न होंगे या उनकी सेहत में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होंगे। जिनके रिश्ते की कोई बात चल रही थी उनके रिश्ते की बात जहाँ पे रुकने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर रिश्ता तय हो चुका था, किसी वहम भरम के कारण रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज़्यादा मधुर नहीं रहने वाले, उनका पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिलेगा और अपनी तरफ से प्रयास करिएगा कि संबंध खराब नहीं हो। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु की दृष्टि द्वादश भाव पर द्वितीय भाव के ऊपर, जो कि घर परिवार का सुख चैन बिगाड़ देगी। सप्तम भाव का स्वामी पहले ही छठे भाव में चला गया है। आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हो जाने की पूर्ण संभावनाएं बनी हुई हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई डिस्प्यूट हो, उसको बढ़ने से रोकिएगा, नहीं तो ये डिस्प्यूट बहुत बढ़ जाएगा। द्वितीय भाव के ऊपर भी दृष्टि और द्वितीय भाव का स्वामी भी छठे भाव में। घर परिवार का सुख जहां पर खत्म, किसी को उधार दोगे पैसे वो भी डूब जाएंगे। सेविंग जहां पर नहीं होने वाली, तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जिनके विवाह की बात चल रही थी, जिनके लिए लड़का या लड़की देखा जा रहा था, वहां पर भी कुछ ना कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। विवाह की बात बीच में ही रुक सकती है, कोई ना कोई डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। छोटी कन्याओं को दूध पिलाइएगा और उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी पंचम भाव में और राहु के साथ। विद्यार्थी वर्ग के लिए मिला जुला सा समय है। राहु देव पहले ही उनकी कंसंट्रेशन तोड़े हुए हैं, अब छठे भाव का स्वामी भी वहां आ गया। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया समय नहीं है, उनको बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है। अगर किसी महिला के प्रेगनेंसी बनी हुई थी और इस समय पे डिलीवरी होने वाली थी, अगर इस समय पे डिलीवरी होने वाली है, तो ऐसे समय में उनको डिलीवरी में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, सर्जेरियन भी हो सकता है। और जो प्रेग्नेंट हैं महिलाएं, उनको भी अपना बहुत ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं संतान के लिए जो समय बहुत अच्छा नहीं है, कष्ट हो सकता है, कुछ चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, मिसकैरेज की संभावनाएं बन सकती हैं। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा नजर रखना है, कहीं आपके बच्चे कुछ गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। वृश्चिक लगन वालों को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल राहु के साथ है पंचम भाव में, तो सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। 5 मूलियां जो जिसकी हम सलाद काटते हैं, 5 मूलियां आपको रात को सराने रखनी है और बुधवार को आपको किसी मंदिर में देकर आना है। केसर का तिलक प्रतिदिन आपको करना है। पानी किसी लोटे में भर के बेड के पास रख लीजिए, ऊपर से ढक्कन रख दीजिए
और सुबह उठकर वो पानी किसी पौधे में डाल दीजिए या गेट के दोनों तरफ, दहलीज के दोनों तरफ डाल दीजिएगा। ये पानी को पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। द्वादश भाव का स्वामी चतुर्भाव में राहु के साथ घर परिवार के ऊपर कहीं ना कहीं खर्चा आपके होने की संभावना है और माता श्री की सेहत में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और घर परिवार के सुख में भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां आपको देखने को मिलेंगी। आप पूर्ण सुख अपने परिवार का नहीं ले पाएंगे। गृह क्लेश की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और पंचम भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में विद्यार्थी वर्ग का मन स्टडीज में नहीं लगेगा, मन विचलित हो जाएगा, मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। तो विद्यार्थी वर्ग को बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत है। बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई कंसंट्रेशन बन पाएगा या कुछ आउटपुट निकल पाएगा। गंगा जल का छींटा रोज आपको लेना और खास तौर पे अपने चेहरे पे लेना। चावल, गुड़ और चने की दाल, ये तीनों चीजों को मिलाकर कहीं चलते पानी में जल प्रवाह करें। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए मंगल एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं और तृतीय भाव में गोचर करें। आपकी इच्छाएं पूर्ण होने में कहीं ना कहीं देरी होगी, कुछ नहीं भी पूरी हो सकती। वहां पे इच्छाएं पूर्ण होने में बाधाएं हैं। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले, इसलिए उनका सहयोग, भाई बहनों का संयोग, बड़े और छोटे भाई बहनों का सहयोग कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। तो अपनी तरफ से प्रयास करिएगा कि उनके साथ संबंध खराब नहीं हो। एकादश भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में आय के साधनों के लिए आप पहले ही भागदौड़ कर रहे थे, अब और ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपको हिम्मत नहीं हारना है, बस आय के साधनों के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ आपको करनी पड़ेगी। चतुर्भाव का स्वामी होकर तृतीय भाव में कहीं ना कहीं पारिवारिक सुख में भी कमी रहेगी। कोई भूमि, भवन, वाहन अगर आप लेना चाहते थे, ऐसे कार्यों में देरी होने की संभावना है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव और राहु के साथ छोटे भाई बहनों के साथ संबंध कुछ बिगड़ सकते हैं। वो आपका सहयोग, पूर्ण सहयोग नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे और आपको उनके साथ संबंध बिगाड़ने नहीं है। मंगल का द्वितीय भाव में जाना और राहु के साथ जाना कहीं ना कहीं आपकी जुबान में कड़वापन लाएगा, रूखापन लाएगा और आप अपने परिवार में कहीं ना कहीं उथल पुथल मचा देंगे अपनी वाणी के द्वारा। गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है और कहीं ना कहीं आपको मुख के रोग, जैसे मुख का पक जाना, दांत में या दाढ़ में कुछ ना कुछ तकलीफ उत्पन्न हो जाना, ऐसी समस्याएं आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत बार हमारी जीभ कट जाती है, हमारे लिप्स कट जाते हैं, दांतों के बीच में आता है, तो ये भी मुख के रोगों में गिना जाता है। दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव,
और राहु की दृष्टि। कारोबार में आपको अपनी जॉब में बहुत पंक्चुअल रहना है। कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग होने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। कुछ ना कुछ लोग आपकी पीठ के पीछे चुगली निंदा करके आपको आपकी जॉब में, आपके व्यापार में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपने बस मीठा बोलना, कड़वा आपको नहीं बोलना। जितना आप मीठा बोलेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। केसर का तिलक करिएगा, माथे पर भी और जुबान के ऊपर भी। और पत्ता से, मीठे चीनी के पत्ता से उनको कभी कभार किसी मंदिर में भोग लगवाकर बांटिएगा। चलिए बात करते हैं मीन लग्ना की। मीन लग्ना के लिए मंगल देव द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी लगन में और नवम भाव का स्वामी लगन में राहु के साथ। भाग्य में राहु देव पहले ही बाधाएं उत्पन्न किए हुए थे। अब मंगल भी उनके साथ आ गए तो भाग्य यहां पर पूर्ण साथ नहीं देने वाला। भाग्य में रुकावटें रहेंगी। धर्म कर्म के कार्यों से आप दूर रहेंगे। आपकी अपनी बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी और वो एनर्जी पूर्ण पॉजिटिव एनर्जी नहीं कह सकते क्योंकि राहु उसके साथ मिला हुआ है। तो उस एनर्जी से आप अपने आप में ईगो पैदा कर सकते हैं। गुस्सा आपके अंदर बढ़ सकता है जिसका दुरुपयोग हो सकता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। अपने गुरुजनों का, अपने इष्ट देव का आपको पाठ करना है। धर्म कर्म से दूर नहीं जाना है। जितना आप धर्म के साथ जुड़ के रहेंगे भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, दुर्गा चालीसा का पाठ करिएगा। काले नीले रंग के वस्त्रों से आपको दूर रहना है। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल का गोचर जो कि मीन राशि में होने जा रहा है। मेष लग्ना से लेकर मीन लग्ना की हमने बात करी है। शेष आपकी अपनी जन्म कुंडली है, उसमें आपकी अपनी दशाएं, अंतरदशाएं हैं, वो भी कार्य करती हैं। लेकिन ये गोचर के ग्रह जो कि संकेत देते हैं, इन संकेतों को भी समझना चाहिए, इनका भी पालन करना चाहिए। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। इजाजत दीजिएगा राकेश वशिष्ठ को। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री बालाजी।